नमस्कार साथियों, राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। पाकिस्तान से लौटते ही अंजू की मुश्किलें बढ़ी। पुलिस ने की पूछताछ, बोली ईसाई धर्म को मानती हूँ इसलिए हिंदू। जी हां, कुछ महीने पहले भारत से पाकिस्तान गई अंजू वापस अपने देश आ गई है। अब उस पर पुलिस और जांच एजेंसियों की नजरें है। ऐसे में उसकी मुश्किलें और बढ़ गई है। उसके खिलाफ उसके पति अरविंद ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इसी वजह से राजस्थान के भिवाड़ी में पुलिस पूछताछ करने के लिए अंजू के पास पहुंची। वहां पुलिस ने अंजू के बयान को रिकॉर्ड किया और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई। पूछताछ में उसने बताया कि वह ईसाई धर्म को मानती है। पूरी पूछताछ में अंजू से 12 सवाल पूछे गए, जिसमें उसने बताया है कि वह पाकिस्तान किसी को कहने पर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से गई थी। अफवाह मत फैलाओ, मुझे नहीं आया मोदी का फोन। राजस्थान के किस नेता को कहना पड़ा ऐसा? राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? विधानसभा चुनाव के नतीजे के 5 दिन बाद भी यह सवाल कायम है। वसुंधरा राजे से लेकर बाबा बालकनाथ तक करीब आधा दर्जन दिग्गजों के नाम पर अटकलें चल रही है। इसी बीच भाजपा के एक विधायक ने कहा है कि उनको लेकर भी अफवाह फैलाई जा रही है कि पीएम मोदी का उन्हें फोन आया है। विधायक ने इसका खंडन करते हुए निंदा की है। बता दें कि दरअसल भाजपा के विधायक पबा राम बिश्नोई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखकर यह अफवाह का खंडन किया। उन्होंने शुक्रवार सुबह ट्विटर पर लिखा कि कल शाम से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फोन आने की अफवाह जो लोग सोशल मीडिया पर फैला रही हैं, ऐसी निराधार खबरों को मैं पूर्ण रूप से खंडन करता हूं। बिना तथ्यों के आधार पर खबरों को फैलाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। विदेश जा रहे थे योगी आदित्यनाथ, पौधा लगा रहे थे भूपेंद्र पटेल, जब बीजेपी ने एक फोन पर खड़े कर दिए थे सीएम। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का चुनाव अंतिम दौर में नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षक की टीम तैयार कर ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, नए कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा समेत 9 दिग्गजों को विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए राज्यों में भेजा जा रहा है। अब भाजपा में सीएम चुनने की प्रक्रिया हमेशा से खासी रही है। इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हैं। बता दें कि करीब 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक तीनों राज्यों में किसी भी नाम पर मुहर नहीं लग सकी है। कहा जाता है कि भाजपा में सीएम चुनने की प्रक्रिया बेहद ही गोपनीय होती है। साथ ही इसका पता सिर्फ 3 नेताओं को होता है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम शामिल है। बता दें कि साल 2017 में यूपी में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब दूर दूर तक उनका नाम सीएम उम्मीदवारों की सूची में नहीं था। अब न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार बता दें कि तब पीएम मोदी के निर्देश पर विदेश मंत्रालय ने उनके विदेश दौरे की अनुमति रद्द कर दी थी। इसके कुछ ही दिन बाद उन्हें शाह का फोन आया और वह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। कहा जाता है कि तब योगी अपने साथ बदलने के लिए कपड़े तक नहीं ले गए थे और आला कमान का फैसला सुनते ही हैरान हो गए थे। गोगामेड़ी हत्याकांड के बाद अलर्ट मोड पर राजस्थान पुलिस, एमएलए मनोज न्यांगली की सुरक्षा बढ़ाई। राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के बाद राजस्थान पुलिस अलर्ट मोड पर है। बीएसपी विधायक मनोज न्यांगली की सुरक्षा बढ़ाई गई है। अब मनोज न्यांगली के साथ ऑटोमेटिक हथियारों के साथ पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे। मनोज न्यांगली को भी काफी समय से बदमाशों की ओर से धमकी मिल रही है। ऐसे में पुलिस मुख्यालय ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया है। गोगामेड़ी के अंतिम संस्कार के पूर्व हजारों लोगों ने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान राजेंद्र गुडा, विधायक मनोज न्यांगली सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पाकिस्तान से लौटी अंजू पर सीमा हैदर को हुआ शक, बोली कोई ना कोई बात जरूर है, नहीं तो। जी हां, 5 महीने पहले अपना घर परिवार छोड़कर अंजू अलवर से कराची चली गई थी। वहां जाकर उसने अपना धर्म बदला और नसरुल्लाह से निकाह कर लिया। दोनों के कई रोमांटिक फोटो और वीडियो भी सामने आए थे। बीते दिनों अब अंजू भारत लौट आई है। इसे लेकर कई लोग उस पर अब शक जता रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो सब पाकिस्तान की ओर से किसी खास मशक्कत के लिए भेजा गया है। हालांकि जांच एजेंसियां उससे लगातार पूछताछ कर रही है। ऐसे में पड़ोसी मुल्क से भागकर आई सीमा हैदर ने अंजू को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सीमा को अंजू पर शक है। सीमा हैदर ने टाइम्स नाउ से बातचीत के दौरान कहा कि मैं पाकिस्तान के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता हूं। दूसरी बात, अंजू का जो मामला है उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलना चाहती। वो क्या है, कैसी है, किस तरह है, ये सब वो जाने। सती सीमा ने आगे कहा कि भारत का कानून बहुत अच्छा है, लेकिन जो इतनी सारी चीजें हुई है, कोई ना कोई बात तो होगी तभी हुई है। बीजेपी विधायक की दुल्हन बनेगी आईएएस परी, उदयपुर में शादी और 3 राज्यों में रिसेप्शन। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल के पौत्र और आदमपुर से बीजेपी विधायक भव्य बिश्नोई शादी कर रही हैं। बीजेपी विधायक भव्य बिश्नोई राजस्थान की रहने वाली आईएएस परी बिश्नोई से शादी कर रही हैं। भव्य और परी बिश्नोई 22 दिसंबर को शादी कर रही हैं। दोनों की शादी उदयपुर में होगी। बता दें कि इस शादी में शामिल होने के लिए 3 लाख से ज्यादा मेहमानों को न्योता दिया जा रहा है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शादी के बाद 3 राज्यों नई दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में रिसेप्शन होगा। इसमें अलग अलग मेहमान शामिल होंगे। इसके अलावा नई दिल्ली में होने वाले प्रोग्राम में केंद्रीय मंत्री और वीवीआईपी लोग शामिल होंगे। बता दें कि पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई ने हिसार के आदमपुर में 55 गांवों का दौरा कर लोगों को बेटे की शादी का निमंत्रण दिया।
जयपुर में बार एसोसिएशन के चुनाव, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में 87.38% हुआ मतदान, सीसीटीवी से हुई निगरानी। सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के वन बार वन बोर्ड के निर्देश पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर, दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन जयपुर व संगानेर बार एसोसिएशन सहित अन्य बार एसोसिएशन के 2023-24 के वार्षिक चुनाव शुक्रवार को हुए। इस दौरान जयपुर में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में 87.38% मतदान हुआ। यहाँ 4072 अधिवक्ताओं ने मतदान किया। हाईकोर्ट बार में कुल 4660 वोटर थे। वहीं सेशन कोर्ट की दी बार एसोसिएशन जयपुर में 82.75% मतदान हुआ। यहाँ 5473 अधिवक्ताओं में से 4529 अधिवक्ताओं ने मतदान किया। यहाँ एक टेंडर वोट भी पड़ा। बता दें कि दोनों बार में शनिवार यानी आज सुबह 10 बजे से काउंटिंग होगी। राजस्थान में क्या है वसुंधरा राजे के बेटे की रिसोर्ट पॉलिटिक्स का सच, जानिए इनसाइड स्टोरी। राजस्थान में मुख्यमंत्री का चयन से पहले बीजेपी में सियासी घमासान मचा हुआ है। वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह पर बाड़ाबंदी करने के आरोप लगे हैं। आरोप भी बीजेपी के विधायक ने लगाए हैं। वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह पर बीजेपी विधायक ललित मीणा के आरोपों पर पार्टी प्रमुख सीपी जोशी को सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा। आगे आकर सीपी जोशी ने बाड़ाबंदी से इनकार किया है। बता दें कि राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे दिल्ली में है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। अब चर्चा है कि वसुंधरा राजे ने रिसोर्ट पॉलिटिक्स और बाड़ाबंदी पर नड्डा के सामने अपना पक्ष रखा है। राजे ने साफ कहा कि उनका कोई लेना देना नहीं है, मामले को गलत ढंग से पेश किया गया है। साथ ही वसुंधरा राजे ने विधायकों से मिलने के पीछे किसी तरह के शक्ति प्रदर्शन से इनकार किया है। उन्होंने नड्डा को भरोसा दिलाया कि वह पार्टी की अनुशासित कार्यकर्ता है। जेपी नड्डा ने राजनाथ सिंह को राजस्थान का पर्यवेक्षक क्यों बनाया, कहीं यह वजह तो नहीं। राजस्थान में सीएम फेस को लेकर बीजेपी ने 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। राजनाथ सिंह, सरोज पांड और विनोद तावड़े को भेजा है। माना जा रहा है कि 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राजनाथ सिंह को राजस्थान क्यों भेजा गया है। सियासी जानकार इसके अलग अलग मायने निकाल रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि राजनाथ सिंह वसुंधरा राजे कैंप और शेखावत कैंप को साध सकते हैं। बता दें कि राजनाथ सिंह के अनुभव का लाभ पार्टी को मिल सकता है। जबकि कुछ का कहना है कि राजस्थान की सियासी परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। विधायकों के गतिरोध को दूर कर सकती है। सियासी जानकारों का कहना है कि राजनाथ सिंह राजस्थान की सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। तीनों पर्यवेक्षक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सबसे वरिष्ठ हैं। कांग्रेस नेताओं की नजर अब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर। गहलोत और डोटासरा के पीछे छोड़ पायलट बनेंगे विपक्ष का चेहरा। विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा यहां सरकार के गठन और मुख्यमंत्री का नाम तय करने में जुटी है। वहीं कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष पर कसमकस जारी है। चुनाव में कांग्रेस को भले ही हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा और शांति धारीवाल जैसे सीनियर नेताओं ने जीत हासिल की है। पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक भी हुई, जिसमें विधायक दल के नेता के नाम की चर्चा की गई। हालांकि अभी सरकार का गठन होना बाकी है। सरकार के गठन के बाद कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष और सचेतक के पदों पर नाम तय किए जाएंगे। बता दें कि राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद काफी अहम होता है। नेता प्रतिपक्ष विपक्षी दल का नेता होता है और उसे कैबिनेट मंत्री में समकक्ष तमाम सुविधाएं मिलती है। बड़ा पद होने के कारण इस पद के लिए कांग्रेस में लॉबिंग शुरू हो गई है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक लॉबिंग चल रही है। विधायकों से राय लेने के बाद कांग्रेस पर्यवेक्षक पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट देंगे। उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष के नाम पर अंतिम मुहर लगाएंगे। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।